यूपी विधानसभा के चुनाव द्वितीय चरण के 14 फरवरी को प्रस्तावित है। इसी तारीख को बरेली में कैंट विधानसभा के भी इलेक्शन होंगे और इस कैंट विधानसभा से एक नए प्रत्याशी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जिनका नाम है गुरपाल सिंह और इन्हें उपाधि मिली हुई है बबला केसरी की। और ये जिस पार्टी से लड़ने जा रहे हैं उसका नाम है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी, जो कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के नाम से फेमस है, उनकी पार्टी है। पूरे यूपी में इलेक्शन लड़ रही है और कई सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। सबसे पहले तो हम गुरपाल जी का स्वागत करेंगे। स्वागत है गुरपाल जी आपका। अब आप बताइए कि आप थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते थे और आपने इलेक्शन लड़ने की तैयारी क्यों करी, क्या ऐसा कारण रहा? इलेक्शन की तैयारी, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं जी। कि मेरा नाम गुरपाल सिंह है और मैं यहीं पला बड़ा हूँ, बरेली में सुभाष नगर में रहता हूँ जी। और होमगार्ड का जिला अध्यक्ष भी हूँ प्रेजेंट। और पिछली बार हमने जो आंदोलन भी किया था 16,590 ड्यूटी कराई थी बहाल हमने, और उसके बाद बर्खास्त हैं। तो आपने 16,500 लोगों को भर्ती करवाया वापस, जो जिनके नाम कट गए थे, और उसके बाद आप बर्खास्त बहाल करा दी गई थी तो हमें बर्खास्त कर दिया गया था, हमारे अधिकारियों ने कर दिया, तो हमारा वो हाई कोर्ट में चल रहा है। नहीं, आपने मंगल पांडे का काम करा और आपका बर्खास्त कर दिया गया, तो उसके बाद आपने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिससे आपको दोबारा लिया जाए? नहीं, अब दोबारा आंदोलन करते, कई होमगार्डों का फिर धरना प्रदर्शन करते, तो उनका अगर 1 दिन की 2 दिन की अगर हम उनका नुकसान कराते तो उसमें फिर करोड़ों में चला जाता ना प्रदेश में, तो हमने उनका नुकसान ना कराते हुए अपना नुकसान सह रहे हैं और हाई कोर्ट में चल रहा है हमारा मसला। अच्छा, जैसे आप हाई कोर्ट में मसला चल रहा है जी, उसके बाद आपने इलेक्शन लड़ने की तैयारी की, तो क्या उस समस्या के समाधान के लिए इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, उसकी समस्या के समाधान के लिए नहीं, ये तो हम समाज सेवा से हम शुरू से जुड़े हुए हैं, लोगों की मदद और ये सेवा करना हमारा भाव शुरू से है। तो और बाकी हमारे मित्रगण और सभी लोगों ने कहा भैया आप तो ऐसे ही सेवा करते रहते हैं, तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं, आपके पास मौका है, आप लड़िए। तो विधानसभा का चुनाव ही आपने क्यों लड़ना शुरू करा? क्योंकि तो चुनाव तो अभी आपने देखा पंचायत के भी हुए थे, नगर ग्राम पंचायतों के, तो वहां से शुरुआत कर सकते थे आप। मैं सिटी में रहता हूँ तो सिटी में सभासदी के होते हैं जी, तो तब नहीं था, अब यही इलेक्शन करीब था तो इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब अगला सवाल आता है कि आपने इस पार्टी को ही क्यों चुना, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी? अच्छा, मैं बता दूं, ये माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की पार्टी है, जो कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये हमारे शुरू से आदर्श रहे हैं और ये भी सेवा भाव हर किसी की करते रहते हैं और लगे रहते हैं हमेशा, तो इस वजह से हमने पार्टी ज्वाइन करी। आपने इस वजह से पार्टी ज्वाइन करी, सेवा भाव को देखते हुए। अच्छा, वर्तमान में अगर आप देखते हैं कि बहुत बड़ी पार्टियां हैं, जैसे भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टियां हो गई, तो इन पार्टियों में जाना आपने पसंद नहीं किया? नहीं, मुझे परिवारवाद वाला और क्या नाम अपने जो जातिवाद इस पार्टी में नहीं है, ये सभी कम्युनिटी को लेके चलती है, इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। ये पार्टी ज्वाइन की है? हाँ जी। जैसे कि आपने मुझे अपना सेवा संकल्प पत्र दिया है, इस पे बहुत सारे मुद्दे लिखे हुए हैं, लगभग 22 बड़े मुद्दे लिखे हुए हैं। कई हैं। जैसे कि आपने मेन कहा है पुरानी पेंशन बहाली, तो अखिलेश यादव का तो कल स्टेटमेंट आ गया कि वो हम भी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तो इनका कल का है, हमारा तो ये संकल्प पत्र बहुत पुराना हो गया। तो हो तो कॉमन बात ही गई ना। हाँ, तो कॉमन बात हो गई, हमने पहले कहा था ना, कॉपी किया होगा उन्होंने कॉपी किया होगा आपका। अच्छा, जैसे कृषि उपज का पूर्ण खरीदारी लाभकारी मूल्य देना, मतलब किसानों के हित की बात, ज्यादातर हम देख रहे हैं किसानों के हित की बात ज्यादा की गई है। और स्नातक उत्तीर्ण करने वाले लघु रोजगार परक परीक्षाएं, आवेदन शुल्क मुक्त, ये सब चीजें आप जो कह रहे हैं। अब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं सुभाष नगर में, तो सुभाष नगर के लिए आपको क्या प्लान है? सुभाष नगर आपको पता है किस स्थिति से गुजरता है, अगर बारिश हो जाती है तो पूरा शहर अलग नजर आता है और सुभाष नगर अलग नजर आता है। हाँ, ये है, मैं तो बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, तो ये सब तो समस्या मैं जानता ही हूँ। तो इसके बारे में ये आप वहाँ पुल आपने देखा है, पुल कब का पास हुआ अब तक, जो उसमें कोई अभी उसमें एक नींव नहीं लगी गई उसकी, और दूसरा ये जो नदी नाले और नालियाँ हैं, इनकी सही तरीके से सफाई नहीं होती, कोई झांकने नहीं जाता। अगर यहाँ कैंट विधानसभा की जनता
मुझे जो है जिताती है, वोट करती है, तो फिर मैं इनकी ये सारी समस्याएं दूर करने का काम करूंगा। कैंट की जनता आपको जिताती है। तो आप लगभग कितने क्षेत्र में घूम चुके हैं कैंट के? मैं लगभग बिहारीपुर, मुलकपुर, कैंट का थोड़ा एरिया घुमा हूं, अपने सुभाष नगर घुमा हूँ। और कैसा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है, क्योंकि लोग सब देख चुके हैं। देखिए, आगामी- इलेक्शन अगर देखा जा रहा है तो बड़ी पार्टियों के बीच में से एक छोटे कैंडिडेट के लिए वोट मिलना कितना टफ है, ये आप बता पाएंगे? टफ है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं और जीत के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। देखिए, इन पार्टियों का बजट भी बहुत होता है, बहुत सारे संसाधन होते हैं इनके पास। आपके पास क्या संसाधन है? संसाधन है, मेरे मित्रगण मेरे सपोर्ट में, और कई सपोर्टर हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सपोर्टर होते हैं, हाँ, सपोर्टर है, बाकी हम भी कर रहे हैं जो है। इंजॉय कर रहे हैं इलेक्शन को? एंजॉय नहीं कर रहे हैं। एंजॉय क्यों करेंगे? इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ रहे हैं हम, प्रचार प्रसार में लगे हुए कर रहे हैं। जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे अंतिम जनता के लिए? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, और आगामी अगर चुनाव जीतता हूँ या विधायक बनते हैं, तो उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का कार्य करेगी हमारी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी। तो जैसे बड़े नेताओं का आगमन होता है, तो रघुराज भैया जी आपके लिए आएंगे यहाँ पे वोट मांगने? हाँ बिल्कुल, अगर हम बुलाएंगे तो बिल्कुल आएंगे। तो बुलाइए आप फिर। हाँ बिल्कुल बुलाया जाएगा। अभी तक तो गाइडलाइन चल रहे थे ना, जी। तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो अभी तो 5 लोग जाके अपने कन्वेंसिंग में लगे हुए हैं, हम लोग उस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं। जी। अभी जब खुलेगा, जो भी नई गाइडलाइंस आएगी उसके अनुसार काम करेंगे। ठीक, जे थे हमारे साथ बबला केसरी जी। ऑल द बेस्ट आपके इलेक्शन के लिए।